श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे सारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन वाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मनोहर सुंदर गाता मन को हरने करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाई, तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजय अवतार, मंगल भवन अमंगल हारी, देव हो तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले दशरथ के जाए, हमसे तो वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुकुमारी सुहाई, संग नारे सुकुमारी सुहाई।
रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमार स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसी को ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी करे ओ गहि चरना, सो सो प्रयो माजारी नहीं बरना, पुलकित तन मुखया बन वचना, देखत रोचे रे करके रचना, तुलगी रजुदरिया तुलगी रजुदरिया तुलगी हर रहे दयन जना सहिनी, मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछो सबको पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देखकर हंस रहे हैं। फिर धीरे धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बरसती रहो भोलाया, ताते में नहीं वो पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। तो मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारी हो, दीन बंधु भगवान। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुर सरत अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक तो मैं यूं ही मंदबुद्धि हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।